नमस्कार मित्रों, मैं लवकुश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फुर्सत क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव हुआ है। इस बदलाव में जैसे कि आप सब जान सकते हैं कि अब पेपर 2 खंड में होंगे, पहला खंड अ, दूसरा खंड ब। अब पहला खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और दूसरा खंड ब में 50 नंबर के लिखित पेपर होंगे। तो आज हम आप सबके समक्ष खंड अ 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सब इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से याद करिए। तो देरी न करते हुए हम सब अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप सबका पहला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो इसका 4 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है 1986 में, बी विकल्प है 2020 में, सी विकल्प है 2021 में, डी विकल्प है 2022 में। तो जैसे कि आप सभी को अभी बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2020। तो दूसरा प्रश्न है, युवा जंगल किसकी रचना है? युवा जंगल किसकी रचना है? तो इसका पहला विकल्प केदारनाथ, दूसरा राम नरेश त्रिपाठी, चौथा अशोक वाजपेयी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी विकल्प अशोक वाजपेयी। तीसरा प्रश्न, माधव विलास किसकी रचना है? माधव विलास किसकी रचना है? तो इसका पहला विकल्प विट्ठलनाथ, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा पंत, चौथा गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा लल्लू लाल। विट्ठलनाथ नहीं, लल्लू लाल, बी ऑप्शन। तो चौथा प्रश्न, आत्मदाह किस विधा की रचना है? आत्मदाह किस विधा की रचना है? तो पहला विकल्प कहानी की, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास और चौथा निबंध। तो आत्मदाह किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर होगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है, झूठा सच किसकी रचना है? झूठा सच किसकी रचना है? तो इसका पहला विकल्प श्री राम शर्मा, दूसरा वसपाल, तीसरा निराला, चौथा बच्चन जी। तो इसका सही आंसर होगा वसपाल, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात झूठा सच के लेखक या रचनाकार वसपाल हैं। छठवां प्रश्न, भूतनाथ किसकी रचना है? भूतनाथ किसकी रचना है? तो इसमें पहला प्रश्न होगा देवी नंदन खत्री, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र कुमार, डी शिवानी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, अर्थात ए, भूतनाथ की रचना या रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं। सातवां प्रश्न, तौलीय किस विधा की रचना है? तौलीय किस विधा की रचना है? पहला जीवनी, दूसरा एकांकी, तीसरा नाटक, चौथा आत्मकथा। तो इसका आंसर या इसका सही उत्तर होगा तौलीय एकांकी विधा की रचना है। तौलीय एकांकी विधा की रचना है। तो अगला प्रश्न 8वां है, जो कि
धातु से पूछा है, तो पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। फिर से सुनिए, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पहला पठन्तु, बी पठतात, सी पठेत, डी पठेयु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होगा पठतात, पठतात। नौवां प्रश्न अष्टयाम। नौवां प्रश्न अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं। पहला विकल्प नाभादास, पहला विकल्प नाभादास, दूसरा नाभा मंडल, तीसरा नाभा नंदन, तीसरा नाभा नंदन, लास्ट या डी वियोगी हरि, वियोगी हरि, वियोगी हरि। तो इसका उत्तर क्या होगा? अष्टयाम के रचयिता नाभा दास, अष्टयाम के रचयिता नाभा दास। 10वां प्रश्न शैलजा। 10वां प्रश्न शैलजा पर्यायवाची है या शैलजा किसकी पर्यायवाची है? तो पहला विकल्प पार्वती की, दूसरा शंकर, तीसरा गणेश, चौथा मैना। तो शैलजा किसकी पर्यायवाची है? तो शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 11वां हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें किस भाषा में मिलती है? फिर से प्रश्न सुनिए, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें किस भाषा में मिलते हैं? तो इसका पहला विकल्प होगा छत्तीसगढ़ी, दूसरा विकल्प राजस्थानी, तीसरा विकल्प गढ़वाली, चौथा विकल्प बुंदेलखंडी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। तो अगला प्रश्न स्वदेश प्रेम किसकी रचना है? प्रश्न क्या है? स्वदेश प्रेम किसकी रचना है? पहला राम नरेश यादव, पहला विकल्प राम नरेश यादव, दूसरा राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, और तीसरा राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वदेश प्रेम की रचनाकार या रचयिता का नाम राम नरेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम किसकी रचना है या इसके लेखक या रचनाकार कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न मधु शब्द। मधु शब्द संबोधन एक वचन रूप है, अर्थात मधु शब्द का संबोधन एक वचन रूप बनेगा या क्या होगा? तो इसका पहला विकल्प ए हे मधु, हे मधु, दूसरा हे मधुनी, सी हे मधो, और डी ए सी दोनों अर्थात हे मधु या हे मधुन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मधु शब्द का संबोधन एक वचन होगा हे मधु, हे मधो। तो अगला प्रश्न कवि गंग किसकी रचना है? कवि गंग किसकी रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन कुतुब मीनार, दूसरा लाल किला, सी अर्थात तीसरा ऑप्शन चार दीवार, चौथा कुतुब शतक। तो कवि गंग किसकी रचना है? कुतुब शतक की। अगला प्रश्न मुंशी ईसा अल्लाह खां किस भाषा या की भाषा को अर्थात मुंशी ईसा अल्लाह खां की भाषा को किसने रंगीन एवं चुलबुली कहा?
और फिर से प्रश्न सुनिए, मुंशी ईसा अल्लाह खां की भाषा को किसने रंगीन एवं चुलबुली कहा? तो इसका पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा राम कुमार वर्मा और चौथा विकल्प ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 1 अर्थात ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंशी ईसा अल्लाह खां की भाषा को क्या बोला? रंगीन एवं चुलबुली भाषा, रंगीन एवं चुलबुली भाषा। अगला प्रश्न, मथुरा नाथ शुक्ल जी की रचना है। मथुरा नाथ शुक्ल जी की रचना है। तो विकल्प पहला पांचांग दशक, दूसरा पांचांग हिंदी, तीसरा पांचांग साहित्य और डी पांचांग वेद। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पांचांग दर्शन। अगला प्रश्न, गीतांजलि रचना की भाषा है। गीतांजलि रचना की भाषा है। तो पहला हिंदी भाषा की, दूसरा अंग्रेजी भाषा की, तीसरा संस्कृत और चौथा बांग्ला। तो गीतांजलि किस भाषा है, किसकी भाषा है या किस सब्जेक्ट की भाषा है? तो गीतांजलि अंग्रेजी की भाषा है। गीतांजलि अंग्रेजी की भाषा है, अंग्रेजी रचना की भाषा है। अगला प्रश्न, विशाल भारत। अगला प्रश्न, विशाल भारत है मतलब क्या है? नाटक है, पत्रिका है, रेखा चित्र है, निबंध है। तो विशाल भारत क्या है? विशाल भारत इसका आंसर होगा विशाल भारत पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी पत्रिका। विशाल भारत एक पत्रिका है। राजा लक्ष्मण सिंह का समय था। राजा लक्ष्मण सिंह का समय था। क्वेश्चन नंबर 19, राजा लक्ष्मण सिंह का समय था। पहला 1823 से 1895, बी 1826 से 1896, सी 1832 से 1859, डी 1862 से 1859। तो इसका सही आंसर होगा 1826 से लेकर 1896 तक राजा लक्ष्मण सिंह का समय था। अब लास्ट प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड ... मतलब आगे इसके है बाल अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि ये किसके जन्म के बारे में कहा गया है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड ... करके दिया गया है। फिर इसका है कि आगे क्या लिखा गया है। तो इसमें है पहला मथुरा में, बुंदेल में, रघुकुल में, बसूय में। तो इसका सही आंसर होगा बुंदेल। इसका सही आंसर होगा बुंदेल। तो नमस्कार मित्रों।